Assalamu alaikum. My name is Muhammad Naeem, lecturer mathematics at Warsaw Model School and College. Today, unit number 2 and topic is rational number. First, what is rational number? Rational number क्या है? रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा हम इसके एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कमरे का टेम्परेचर मालूम कर रहा हूँ और ये लेट्स सपोज मेरे साथ थर्मामीटर है और इसमें यहाँ पे आपके पास नंबर्स पड़े 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। आपको पता है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा सर्द हो तो वो नेगेटिव में आ सकता है। अब इस कमरे का मैं टेम्परेचर मालूम कर रहा हूँ और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये रीडिंग जो है ये 1 तक भी आ सकता है, ये रीडिंग जो है ये 0 पे भी आ सकता है। इट मीन एक टेम्परेचर आपका जो रूम का है वो 0 है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इसके दरमियान में भी आ सकती है, 0 और 1 के दरमियान भी आ सकता है। जब 0 और 1 के दरमियान आ जाए तो यहाँ पे हम किस नंबर से इसको शो कर सकते हैं, किस नंबर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जिस नंबर से हम डिनोट करेंगे तो आया अगर आप देखिए 0 और 1 के दरमियान आपके पास कौन सा नंबर होगा, वो 0.5। एंड व्हाट इज 0.5 डेसिमल में है। अगर हम डेसिमल को खत्म करें और उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाए पॉइंट खत्म करोगे तो 5 के लिए 0, पॉइंट के लिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1। इट मीन दैट ये आ जाएगा 5/10। व्हाट इज 5/10? ये तो कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन ऐसे टाइप नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इट मीन दैट जो आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं रेशनल नंबर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 के लिए ये एग्जैक्टली इंटीजर है। अगर यहाँ पे 1 के ऊपर आ गया तो इट मीन दैट ये भी इंटीजर है, 2 के ऊपर आ गया ये भी इंटीजर है, 3 के ऊपर आ गया तो ये भी इंटीजर है। अगर इन नंबरों के दरमियान आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट में चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप ले लो 2, 3 के दरमियान ले लो तो 2, 3 के दरमियान मींस 2.5। 2.5 पॉइंट खत्म करो तो यहाँ पे आ जाएगा 25/10। अगर आप इसको सिंपल करो वो आपकी मर्जी, 5 5 25, 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे इंटीजर जो है ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम इसको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दरमियान आ जाए तो उसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। इन पॉइंट में जो आपके पास नंबर आ रहा है तो वो आपके पास इंटीजर नहीं हो सकता, वो रेशनल नंबर से हम डिनोट करेंगे। तो अगर टेम्परेचर आपके पास आ गया 0 और 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान आ गया तो मीन देखिए क्या होगा, ये पॉइंट्स में ही होगा। तो यहाँ पे हम आते और इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आते और डिफिनीशन के मुताबिक द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स क्या मतलब है, जितने भी सेट्स है, लाइक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इसके अलावा इंटीजर्स भी है, तो यहाँ सारे मिलके ये क्या बनेगा, ये रेशनल नंबर बनाएगा। तो द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन में हो उसको हम रेशनल नंबर ही कहेंगे। where p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पे जो अपर पोर्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो p और q फॉर्म पड़ा हुआ है ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये क्या है, ये 5/2 है। तो यहाँ पे अगर 5 को देखो ये भी इंटीजर और अगर 2 को देखो तो ये भी इंटीजर, लेकिन जो फ्रैक्शन में पड़ा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। एंड q is not equal to 0। हर एक नंबर जो है वो 1 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, हर एक नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, मोर देन 2 फैक्टर्स क्या है, तो इसमें देखिए कंपोजिट नंबर्स है। तो इस टाइप में ये क्या है, ये डिफाइंड है, ठीक है, जितने भी है। लेकिन अगर लेट्स सपोज p जो है वो आपके पास 2 है और q जो है वो आपके पास 0 है, तो कोई भी नंबर ये 0 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। लेट्स से ये यहाँ पे क्या है, इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड। अगर आप कैलकुलेटर को भी इसको आप दे दो तो वो आपको दे देगा कि ये मैथ एरर है। दैट्स व्हाई वो कह रहे थे q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसमें ये 2 पॉइंट्स अहम है, एक p/q फॉर्म और एक q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। अगर हम इसके
मुताबिक हम कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स। तो उसी से क्या मुराद है? तो यहाँ पे हम देखिए सारे नंबर सेट को हम डिफाइन करवाते हैं। और फर्स्ट पॉइंट अगर हम ले लेट सपोज सबसे पहले सेट नंबर जो आपके पास आया हुआ है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर अगर हम देखें, ये खासकर अगर आप देखें तो हम एग्जैक्टली हर जगह पे इसको यूज करवाते हैं। फिर इसमें मोर वो जो डेवलपमेंट हो गई तो होल नंबर आ गया, फिर उसके मुताबिक नेगेटिव नंबर जो है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के मुताबिक आपके पास क्या है, वो 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी नंबर है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक और नंबर जो आपके पास आ रहा है फिर होल नंबर आ रहा है, यानी जीरो का कांसेप्ट जब आ रहा है, ठीक है। लाइक 1 से 1 माइनस करो तो ये क्या होगा, जीरो। और जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको एक नाम दे दिया होल नंबर का। एंड ये डिपेंड यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा w से व्हिच इज जीरो, और बाकी जो रिमेनिंग जितने भी है वो सारे नेचुरल नंबर ही इसमें आएंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास होल नंबर आ रहा है। फिर नेगेटिव का कांसेप्ट आ गया। लाइक अगर आप देखें, अगर मैं लिखूं -3 + 1, तो यहाँ पे साइन अगर आप देखो प्लस माइनस माइनस, इट मीन 3 से 1 माइनस कर तो आपके पास 2 आएगा। याद रखिए हम साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले नंबर का। 3 बड़ा है तो उसका नेगेटिव -2 आ गया। तो यहाँ पे -2 का कांसेप्ट आ गया। इंशाल्लाह इन सीटों के दरमियान हम एक और लेक्चर इस पे डिफाइन करेंगे कि नेचुरल नंबर कहाँ से डेवलप हुआ, होल नंबर कहाँ से डेवलप हुआ। अभी हम चूंकि रेशनल नंबर में है तो हम इसी एग्जैक्ट सेट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे -2 का कांसेप्ट जब आया तो यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स डेवलप हो, इंटीजर्स। और इंटीजर जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z नंबर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और इसके मुताबिक ये 0 से स्टार्ट है, इसमें +1 भी आ सकते हैं, -1, +2 भी आ सकते हैं, -2 भी आ सकते हैं, +3 भी आ सकते हैं और -3 भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। ये आपके पास इंटीजर्स है। अब आप जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स है, ठीक है। और अगर हम इसको p/q फॉर्म में देखें तो हर एक नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, हर एक इंटीजर, हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर वो क्या है, वो इंटीजर्स के मुताबिक ये रेशनल नंबर बनेगा। अगर आप देखिए 1 किसी के ऊपर भी डिवाइड ना हो तो 1 के ऊपर, तो ये क्या है, ये p/q फॉर्म आ रहा है। अगर 2 को देखो किसी नंबर के ऊपर डिवाइड है तो हर एक नंबर 1 के ऊपर डिवाइड है, तो ये खुद ही रेशनल नंबर बना रहा है। अगर आप इंटीजर्स की तरफ आओ तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो देखिए फिर 1 के ऊपर डिविजिबल है। तो इसका एक सिंपल मैथ हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, ये एक हिस्सा है जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर है और है, ये एक दूसरा हिस्सा है जो कि आपके पास आ रहा है होल नंबर के लिए, ये आपके पास इंटीजर है। तो एक मिनट कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर थे हम नोट करवाते हैं। यहाँ पे सारे 1 2 3 जितने भी नंबर है, और इस सेकंड पोर्शन को हम नाम देते हैं किस चीज का, होल नंबर, होल नंबर का। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम डिपेंड करेंगे फिर 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं। और इसमें जो डेवलप हुआ तो इंटीजर नंबर के मुताबिक आ गया इंटीजर्स। और इंटीजर जो है वो क्या होगा, वो 0 +-1 +-2 और +-3, ये इंटीजर्स आ गए। तो इनमें कि इस सारों का एक खास, ये सारे सबसेट है किस चीज के, ये रेशनल नंबर है। तो ये सबसे ऊपर जो आपके पास आ रहा है ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा जो कि आपके पास p/q फॉर्म से पड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सेट जो है वो रेशनल नंबर से ही रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। हर एक नंबर अगर आप देखें तो वो 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, अगर एग्जैक्ट आपको दे दे तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब हमारे पास अगर दूसरा टॉपिक, इसमें एग्जांपल तो हमने ले लिया, इसमें अगर फर्दरमोर हम एग्जांपल ले लें तो वो आपके पास आ रहा है 1/2 जितने भी है एग्जांपल के तौर, आपके पास 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, ऊपर p और नीचे डिनोमिनेटर में q फॉर्म पड़ा हुआ है। आपके पास एग्जैक्ट 2 भी आ सकता है। मैंने कहा कि हर एक नंबर रेशनल नंबर है। अगर आप देखें तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक हर एक नंबर 1 के ऊपर डिविजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप 1 शो करो या ना करो, लेकिन माइंड में आप याद रखें कि इसके नीचे 1 पड़ा हुआ है। इसके मुताबिक आपके पास 0 भी हो सकता है, 0 भी 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, 0 डिवाइड बाय 1 = 0। और नेक्स्ट पॉइंट, आप 9/2 भी ले सकते हो, ठीक है।
डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये पॉइंट आंसर देगा 4.5। और 4.5 जो है ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप फ्रैक्शन में इसको चेंज करो तो ये रेशनल नंबर ही कन्वर्ट करेगा इसको, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आप इसमें ले सकते हो 13 भी ले सकते हो, 13/2 ले सकते हो, ठीक। तो ये कुछ नंबर है, यहाँ पे मैं फिर माइनस में भी ले सकता हूँ, -1/2। तो ये सारे किस चीज के एग्जांपल है, ये रेशनल नंबर के एग्जांपल्स है। अगर हमारा सेकंड टॉपिक इसमें आप आगे देखें तो वो कह रहे कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन मींस कि वो लाइन जिसके ऊपर क्या होगा, इंटीजर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इस सारे के सारे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव पॉजिटिव का कांसेप्ट अगर आप देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में पड़ा हुआ है, नेचुरल नंबर में नहीं है, होल नंबर में नहीं है। लेकिन अगर आप इंटीजर्स को देखो तो उसमें नेगेटिव का कांसेप्ट भी है और पॉजिटिव का कांसेप्ट भी है। अगर हम इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन से डिनोट करें तो यहाँ पे हम आपके इसी एग्जांपल को हम नंबर लाइन में यूज करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि रेशनल नंबरों को नंबर लाइन पे शो करो तो किस तरह होगा, याद रखिए नंबर लाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एक लाइन है, कंटिन्यू है, वो साइड पे भी इस साइड पे भी। यहाँ पे ये दरमियान में स्टार्ट होगा किस चीज से, 0 से स्टार्ट होगा। फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे और फ्रॉम द लेफ्ट साइड यहाँ पे ये स्टार्ट होगा -1, -2, -3 और -3। हमने आपको बोला कि रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन अगर आप इसमें शो करोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। अगर इस एग्जांपल को हम इसमें डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, फ्रैक्शनों को डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि ये रेशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म है ये कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको पॉइंट से एग्जैक्टली डिनोट हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं 1/2, तो 1/2 अगर लेट सपोज मुझे पता नहीं है कि ये पॉइंट में क्या होगा, 0.5 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, तो मेरे लिए इसमें ऑपरेशन करना जरूरी है। तो आप रफ साइड पे इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 इट मीन डिनोमिनेटर को अंदर और डिनोमिनेटर के ऊपर इसको डिवाइड करोगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 छोटा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम 0 को कांसेप्ट ले लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। एंड 2 5 are 10, 2 5 are 10। तो इट मीन कि ये फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन जो है ये किसके बराबर है, 0.5 के। तो आप कैंसर के जरिए से इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 0.5 और 2/1, 2 अगर 1 के ऊपर डिवाइड हो जाए तो ये एग्जैक्ट 2 आ रहा है, ये ऑलरेडी आपको पता है रेशनल नंबर है और इंटीजर भी है, एग्जैक्ट आपको पता है। 9/2 अगर आ जाए तो 9/2 के मुताबिक अगर आप देखें तो 9 नोमिनेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर 2 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 are 8 और 9 से 8 माइनस करो तो 1। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट कि 2 बड़ा है 1 छोटा है, 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट हो जाएगा, 2 5 are 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पे हम 9/2 के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे 4.5। 13/2 इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6.5 और 1/2 0.5 ऑलरेडी ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव इट मीन कि यहाँ पे आपके पास माइनस ही आएगा। अब इसी नंबर को हम यहाँ पे नंबर लाइन में शो करेंगे कि ये कहाँ पे इन्वॉल्व है। फर्स्ट हम उठाते हैं 1/2 तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, नहीं 1/2 नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट लगाया 0.5 यानी 0 और 1 के दरमियान, इट मीन हाफ नंबर, तो 0 और 1 के दरमियान तो ये हिस्सा है। तो आप इसके ऊपर आप डिजाइन लगा लो, ये डॉट लगाते हो या आप एक सिंपल लाइन लगाओ, वो एक ही बात है। यहाँ पे आप नीचे इसको पोर्शन बनाओगे और वहां पे आप लिखोगे, अगर 0.5 लिखो तो भी ठीक है, लेकिन आपके पास जो एग्जांपल एग्जैक्ट क्वेश्चन में है वो अगर आप लिखो तो बेहतर होगा। तो 1/2 यहाँ पे आप लिखोगे 1/2। नेक्स्ट आ रहा है 2 तो एग्जैक्ट है, 2 यहाँ पे है, तो आप इसके नीचे आ जाओ, इसके ऊपर डॉट लगाओ, यहाँ पे आप लिखो 2। और नेक्स्ट है आपके पास 9/2 मींस 4.5 इन 4 और 5 का हाफ, तो 4 और 5 का हाफ यहाँ पे 5 पड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/2 और यहाँ पे 13 यानी 6 यहाँ पे कंटिन्यू करो और 6 और 7 के दरमियान जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -0.5
5। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -1/2, ये नेगेटिव साइड पे, तो आप नेगेटिव साइड पे हमने इसको शो किया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन नंबर और एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको डिनोट करेंगे। आपको कोई भी मसला हो तो आप व्हाट्सएप हम करवा सकते हैं, उसके ऊपर आप ये नंबर हमारे पास आ रहा है व्हाट्सएप नंबर 030181541101, इसके ऊपर आप कमेंट्स लिख सकते हो, भेज सकते हो। इंशाल्लाह आपके मसले जो है हम इसमें क्लियर कर लेंगे।